नमस्कार। आज हम गायिका गीतकार जिल सोबुल के बारे में बात कर रहे हैं। हाल ही में उनके निधन की दुखद खबर आई है। हाँ बिल्कुल, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो इसे कंफर्म कर रही हैं। तो हमने सोचा कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर उनके जीवन, उनके काम और उनकी विरासत पर थोड़ी बात की जाए। वो एक बहुत अहम कलाकार थी। हाँ, खासकर उनका वो 1995 का गाना आई किस्ड अ गर्ल। हाँ, कहते हैं कि वो पहला टॉप बिलबोर्ड हिट था जिसमें खुले तौर पर समलैंगिक थीम था। सही। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत और क्या बताते हैं। तो जैसा आपने कहा, दुखद खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिल सोबुल का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। 66, काफी जल्दी। हाँ, वुडबरी मिनेसोटा में उनके घर पर आग लगने की वजह से। आग क्यों लगी ये अभी साफ नहीं है। ओह, उनके पब्लिसिस्ट डेविड एल्किन ने गुरुवार दोपहर को ये कंफर्म किया। अच्छा। उनके करियर की बात करें तो काफी लंबा सफर रहा उनका, 3 दशक, है ना? हाँ, 3 दशक और करीब 12 एल्बम। 12 एल्बम। और कमाल यह है कि उन्होंने अपने गानों में मुश्किल विषयों को छुआ, जैसे डेथ पेनल्टी, एनोरेक्सिया। हाँ, एनोरेक्सिया नर्वोसा, रिप्रोडक्टिव राइट्स, LGBTQ+ मुद्दे, मतलब काफी बोल्ड थी वो अपने समय के हिसाब से। बिल्कुल। उनका पहला एल्बम तो शायद 1990 में आया था। हाँ, 1990 में, लेकिन असली पहचान मिली 1995 में। हाँ, 1995 सुपर मॉडल गाना था एक तो, फिल्म क्लूलेस वाला। हाँ, वो भी हिट था। और फिर जाहिर है आई किस्ड अ गर्ल। और उसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि उसे बैन कर दिया गया था साउथ के रेडियो स्टेशनों पर। हाँ बिल्कुल। बैन होने के बावजूद वो बिलबोर्ड टॉप 20 तक पहुंच गया। क्या बात है। और इसे ही LGBTQ+ थीम्स वाला पहला बड़ा मेन स्ट्रीम हिट माना जाता है। सोचिए उस वक्त ये कितनी बड़ी बात रही होगी। हाँ, वाकई। और इसी से जुड़ी एक और बात, उनका अपने करियर पर कंट्रोल रखना। ओ हाँ, वो क्राउड फंडिंग वाली कहानी। हाँ, 2008 में जब 2 बड़ी रिकॉर्ड कंपनियां चली गईं और 2 इंडी लेबल भी शायद दिवालियां हो गए। हाँ, उनके साथ काम करते हुए तब उन्होंने सीधा फैंस से पैसे जुटाए कि हजारों डॉलर अपना नया एल्बम बनाने के लिए। कमाल है। और उन्होंने कहा भी था कि ये बहुत अच्छा है, मैं सब कुछ ऐसे ही करना चाहती हूँ। ये दिखाता है कि वो कितनी इंडिपेंडेंट थी। उस जमाने में ये आम नहीं था ना। बिल्कुल नहीं। क्राउड फंडिंग तो तब म्यूजिक में बहुत नई चीज थी। ये उनकी हिम्मत और वो क्या कहते हैं, स्वतंत्र भावना को दिखाता है। और इसी कड़ी में उन्होंने एक म्यूजिकल भी बनाया था ऑफ ब्रॉडवे। अच्छा, ऑटोबायोग्राफिकल, उनके अपने जीवन पर। हाँ, उनके गाने और उनकी कहानियां। 2022 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था वो। और उनके लाइव शोज के बारे में भी लिखा है कि वो अक्सर बिना सेट लिस्ट के परफॉर्म करती थी। हाँ बिल्कुल, एकदम स्वाभाविक तरीके से। वो खुद कहती थी कि ये एक वल्नरेबल एक्सपीरियंस है, मतलब एक संवेदनशील अनुभव जहां वो सीधे जुड़ पाती थी ऑडियंस से। इंटरेस्टिंग। और उन्होंने बड़े नामों के साथ भी काम किया है ना, नील यंग, सिंडी लॉपर। हाँ, नील यंग, बिली ब्रैग, सिंडी लॉपर और नील डायमंड को सॉन्ग राइटर हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट भी किया था उन्होंने। अरे वाह। और वो द सिम्पसन्स में भी आई थी खुद के किरदार में। हाँ, 2019 के एक एपिसोड में। उनके जाने पर लोगों के रिएक्शंस भी काफी इमोशनल हैं। हाँ। उनके मैनेजर जॉन पॉटर ने उन्हें प्रकृति की शक्ति और मानवाधिकारों की पैरोकार कहा। और उनके बुकिंग एजेंट क्रेग ग्रॉसमैन ने कहा, किसी ने मुझे उनसे ज्यादा कभी नहीं हंसाया। ये बातें दिखाती हैं कि वो सिर्फ एक कलाकार ही नहीं, एक इंसान के तौर पर भी कितनी खास थी। बिल्कुल। डेनवर में उनका शो था फ्राइडे को। उसकी जगह एक अनौपचारिक सभा होगी और गर्मियों में एक श्रद्धांजलि सभा की भी योजना है। और उनकी वो बात 2023 की कि मुझे लगता है मैं अभी भी नौसिखिया हूँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ, मतलब इतने लंबे सफल करियर के बाद भी ये सोचना। सही में ये कमाल है। ये शायद उनकी कभी ना खत्म होने वाली क्रिएटिविटी को दिखाता है। वो जुनून जो कलाकार महसूस करते हैं, चाहे कितने भी कामयाब हो जाएं। उनके परिवार में उनके भाई जेम्स एंड बॉन, भाभी मैरी एलन और भतीजे, कजिन्स वगैरह हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये रिपोर्ट्स एक ऐसी कलाकार की छवि बनाती हैं जो सिर्फ मजेदार और दिल छूने वाले गाने ही नहीं लिखती थी। हाँ, बल्कि मुश्किल मुद्दों पर बेबाकी से बोलती भी थी और अपनी राह खुद बनाती थी। वो क्राउड फंडिंग वाली बात इसका सबूत है। बिल्कुल। और उनका खुद को नौसिखिया कहना, ये दिखाता है कि कला में हमेशा सीखने और बढ़ने की गुंजाइश होती है। हमेशा कुछ नया होता है करने को। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि एक कलाकार जो अपनी ईमानदारी, अपनी वल्नरेबिलिटी के लिए जाना जाता है, जो मुश्किल विषयों से कतराता नहीं। हाँ, वो दशकों की कामयाबी के बाद भी वो आगे बढ़ने की इच्छा, वो ड्राइव और वो एहसास कि मेरा बेस्ट अभी आना बाकी है, उसे कैसे बनाए रखता है। सही कहा। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं।